हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। आप सभी का स्वागत है सरकारी मास्टर की एक और नई वीडियो में। और आज का जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा साइकोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बाल विकास और उसकी जो अवस्थाएं हैं उनके उपनाम जो प्रचलित हैं और एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो चुके हैं। तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है कि बाल विकास की अवस्थाएँ कितने प्रकार की हैं। तो उसमें तो सिंपल हो जाता है, आपका 3 है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। प्लस क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि जो है शैशवावस्था की आयु निर्धारण क्या है। शैशवावस्था की आयु निर्धारण तो वो क्या है, 0 से 6 वर्ष। तो इसको हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में, ठीक है दोस्तों। तो पहली अवस्था जो आती है यहाँ पे शैशवावस्था, इसकी अवधि जो मानी गई है जन्म से 5 से 6 वर्ष मानी गई है। अभी आपका एग्ज़ाम में जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया उसके ऑप्शंस पे डिपेंड है। तो सबसे ज़्यादा जो सम्मत बनते हैं यहाँ पे आपके शिक्षा मनोवैज्ञानिक वो जन्म से यानी कि 0 वर्ष से लेकर जन्म से 6 वर्ष पे सबसे ज़्यादा एग्री करते हैं सभी शिक्षा मनोवैज्ञानिक, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में 0 से 6 वर्ष नहीं दिया, वहाँ पे 0 से 5 वर्ष ऑप्शन में है, तो फिर ये आपका एग्जैक्ट आंसर आपको ये मार्क करना है 0 से 5 वर्ष। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं लेना किसी भी तरीके से, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। शैशवावस्था की जो अवधि है वो 0 से 5 या 6 वर्ष मानी गई है और सबसे एक्यूरेट जो आंसर है इसका 0 से 6 वर्ष लेके चलेंगे। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो इसको हम 0 से 5 वर्ष मान के चलेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। तो शैशवावस्था को जो है सीखने का आदर्श काल भी माना जाता है। इस पर क्वेश्चन किस तरीके से बनता है कि सीखने का आदर्श काल किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन में होगा शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर उत्तर किशोरावस्था, इस तरीके से। तो आपको एग्जैक्ट क्या करना है, सीखने का आदर्श काल क्या होगा, शैशवावस्था। और ये मैंने उसी ऑर्डर में लगाया जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑर्डर में लगाए हुए थे। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बना है शैशवावस्था में पूछने के बारे में तो यही बना है जो फर्स्ट नंबर पे मैंने ऐड किया। सीखने का आदर्श काल सबसे ज़्यादा बना है शैशवावस्था की अगर हम बात करें तो। फिर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो बना है शैशवावस्था को लेकर, भावी जीवन की आधारशिला किस आयु को कहते हैं। तो ये शैशवावस्था ये आपको मार्क करना है। तो इस ऑर्डर में ही मैंने लगाया, जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया वो पहले पोजीशन पे, डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने लगाए हुए हैं सभी। आपको जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल जाएगी, आपको अलग अलग कहीं पे सर्च नहीं करना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक ज़रूर प्रेस कर दें और शेयर भी करें अभी सभी दोस्तों के साथ। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तीसरा पॉइंट है जो है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, ये भी शैशवावस्था कहलाती है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, बिल्कुल सही बात है। शैशवावस्था में जो बच्चा अनुकरण करके सबसे ज़्यादा सीखता है। फिर तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था, ये भी शैशवावस्था है। क्षणिक संवेग की अवस्था भी शैशवावस्था है। क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेगा आपका एग्जाम में कि तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था क्या है, तो आपको शैशवावस्था मार्क करना है ऑप्शन में। अगर पूछेगी समुचित संवेग विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल कौन सा है, तो ये भी शैशवावस्था है। तो ये 7 पॉइंट हैं, आप इनको नोट जरूर कर लें अच्छे से। एक बार इसको नोट कर लेंगे, बाकी एक बार रिवाइज कर लेंगे। मुझे नहीं लगता आपका कोई भी 1 से 2 नंबर इससे कहीं बाहर जाने वाला है, तो इसको एक बार जरूर से मेंशन कर लेंगे। तो दूसरी अवस्था यहाँ पे जो आती है आपकी बाल्यावस्था, इसकी अवधि जो है 6 से 12 वर्ष मानी गई है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है शिक्षाविदों को, इस सब जो है 6 से 12 वर्ष पर सम्मत हैं। फिर आगे देखते हैं इसके अन्य क्या नाम है, सीखने का अनोखा काल या फिर सिर्फ अनोखा काल, यह बाल्यावस्था कहलाती है। क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा जैसे मैंने प्रीवियसली आपको शैशवावस्था में एक्सप्लेन किया कि अनोखा काल किसको कहा जाता है, तो क्या होगा आपका बाल्यावस्था। अगर इसकी ड्यूरेशन पूछ ले बाल्यावस्था की क्या है, तो 6 से 12 वर्ष। स्थूल संक्रियात्मक की अवस्था जो है ये भी बाल्यावस्था है। निर्माण काल की अवस्था भी बाल्यावस्था आपकी रहेगी। प्रारंभिक विद्यालय की आयु बाल्यावस्था। वैचारिक क्रिया की अवस्था भी बाल्यावस्था। टोली, दल और समूह की आयु जिसके अलग अलग नाम है, तो ये भी क्या होगी आपकी बाल्यावस्था। मिथ्या परिपक्वता का काल भी शैशवावस्था को ही कहा जाता है। खेल की भी आयु यही है, गंदी आयु भी इसको ही बोला जाता है। प्रतिबंधात्मक सामाजिकरण का काल भी यही है, बाल्यावस्था। मूर्त चिंतन की अवस्था, मूर्त समझ रहे हैं, ये टर्म थोड़ी नहीं है आपके लिए। मूर्त चिंतन की अवस्था होती है कि कोई भी चीज़ या वस्तु बच्चे के अगर सामने है, अगर कोई पेंटिंग बनी हुई है, झोंपड़ी बनी है पेंटिंग में, कोई लैंडस्केप है, तो अगर बच्चे के सामने वो प्रेजेंट है तो ही उसके बारे में वो चिंतन कर सकता है बाल्यावस्था में। अगर कोई चीज़ उसके सामने नहीं है तो उसके बारे में सोचेगा नहीं, ना उसके बारे में कोई आपसे सवाल करेगा,
ठीक है। तो ये चीज़ कहलाती है मूर्त चिंतन। जो चीज़ें बस जो है बच्चे के सामने है उनको लेकर वो कोई भी क्वेश्चन या फिर उसके बारे में चिंतन करे, मूर्त चिंतन की अवस्था भी क्या है, बाल्यावस्था। तो ये 10 पॉइंट थे, इसको भी ज़रूर से मेंशन कर ले दोस्तों। मुझे नहीं लगता इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन बनता हो या बना हो आज तक। और ये उसी ऑर्डर में, अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बना है बाल्यावस्था को लेकर तो यही बना है, सीखने का नौका काल किसको कहते हैं। फिर दूसरे नंबर पे बना है सेकंड मोस्ट तो स्थूल संक्रियात्मक की अवस्था क्या है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, तीसरे। तो जो तीसरी अवस्था आती है वो है किशोरावस्था। इसकी आयु जो निर्धारण है वो 12 से 18 वर्ष है। जो तीनों ये अवस्थाएं हैं इन पे एक ही तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, या तो वो पूछ ले कि कुल अवस्थाएं कितनी है, 3 है, या फिर वो पर्टिकुलर कोई अवस्था पूछ के उसकी आयु निर्धारण पूछ ले, उस तरह के क्वेश्चन है। या फिर वो इनके जो अन्य नाम है इनके बारे में पूछ ले कि अमूर्त चिंतन की अवस्था किसे कहा जाता है, तो आप ऑप्शन में क्या मारेंगे, किशोरावस्था। इस तरीके से इसी तरह के 4 टाइप बनते हैं, इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं बनता। और ये जो अन्य नाम है इनसे बाहर भी कोई आपका नाम नहीं मिलेगा। ये एक तरीके से रामबाण वीडियो है, शेयर जरूर करें दोस्तों। तो इसके नाम देख लेते हैं। पहले नंबर पे है अमूर्त चिंतन की अवस्था। अभी हमने पिछले जो बाल्यावस्था थी उसमें क्या डिस्कस किया था, मूर्त चिंतन की अवस्था, यानी कि जो चीज़ें बच्चे के सामने प्रेजेंट है उनके बारे में चिंतन करेगा। लेकिन किशोर अवस्था में बच्चा इतना मैच्योर हो जाता है कि वो जो चीज़ें उसके सामने नहीं भी प्रेजेंट है उनके बारे में भी चिंतन कर सकता है और क्वेश्चन या फिर अपनी विचार उस पर प्रस्तुत जरूर कर सकता है। तो क्या कहलाएगा आपका अमूर्त चिंतन, यानी कि जो चीज़ें उसके सामने नहीं भी है उसके बारे में भी वो अपने विचार रख ले। दूसरा आता है दल भक्ति की अवस्था। बिल्कुल सही बात है, किशोर अवस्था में बच्चा जो है दल भक्ति की भावना रखता है, शस्त्र पूजन की अवस्था भी होती है। जीवन का सबसे कठिन काल, स्टेन हाल ने भी कहा था कि जो किशोर अवस्था है वो सबसे अधिक तनाव, दबाव और तूफान की अवस्था है। इस पे भी क्वेश्चन बना हुआ है आपका यूपी टेट में। स्वर्ण काल भी जो है किशोर अवस्था कही जाती है, बसंत ऋतु भी यही है। इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा कि स्वर्ण काल किस आयु को कहा जाता है, तो आपको वहाँ पर किशोर अवस्था मेंशन करना है बिना झिझके। बसंत ऋतु यही है। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था, जो ये बच्चे हमारे शैशवावस्था में है वो सब जानते ही हैं कितने ज़्यादा यारी दोस्ती का चक्कर रहता है इस आयु में। आत्मसम्मान एवं आत्म स्वीकृति की अवस्था, बिल्कुल आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है इस आयु में जो भी बच्चा होता है। अगर उसके अध्यापक कक्षा में उसको पनिशमेंट दे दें तो उसके आत्मसम्मान को बहुत ज़्यादा ठेस लगती है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है इस आयु में, किशोर अवस्था में। सुनहरी अवस्था भी इसको ही बोलते हैं, गोल्डन एज करके क्वेश्चन बना हुआ भी है इस पे। गोल्डन एज लेकर क्वेश्चन बनाया आपका DSSB में। DSSB में क्वेश्चन बना था कि गोल्डन एज किस आयु को कहते हैं, तो वो आपका क्या है, किशोर अवस्था। और एज ऑफ ब्यूटी भी क्या है, किशोर अवस्था। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कम से कम 8-8, 9-9 पॉइंट हैं और बाल्यावस्था के 10 यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो वीडियो पर लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद फ्रेंड्स।